ओम शांति। मनुष्य अपने जीवन में प्रतिदिन कई बार मैं शब्द का प्रयोग करता है। उससे पूछो आप कौन हैं, तो वह अपने शरीर का, अपने धंधे नौकरी आदि का परिचय देता है। वह ये नहीं समझता कि मैं वास्तविक एक चैतन्य सत्ता हूं। पर जब उससे दूसरा कर्म करते समय प्रश्न पूछो तो वह यह जवाब देगा कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरे पांव हैं। ये मैं और मेरे का जो रहस्य है वह कभी भी मनुष्य सोचता नहीं है कि मैं कौन और मेरा क्या। वह कर्म करता है इन कर्मेंद्रियों के द्वारा। तब उसे यह भान रहता है कि ये मेरा हाथ है, मैं इससे कार्य करता हूं, ये मेरे पांव हैं, मैं इनसे चलता हूं, ये मेरी आंखें हैं, मैं इनसे देखता हूं, ये मेरा मुख है, मैं इससे बोलता हूं, ये मेरी जुबान है, मैं इससे स्वाद लेता हूं। तो ये जो मैं शब्द है, इस मैं शब्द के रहस्य को पहचानना यही स्वयं का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। अपने आप को पहचानना यही मैं शब्द है। हम देखते हैं कि हम 5 तत्वों के शरीर से बना इस पुतले को समझते हैं कि मैं यह हूं। हम उसका परिचय पूछेंगे, वह शरीर का नाम बताएगा कि मैं सिद्धार्थ हूं। और जब वह वास्तविक कर्म करता है तो यह कहता है कि यह मेरा शरीर है। तो इस मैं और मेरे के रहस्य द्वारा हम आज स्वयं को जानेंगे। हम देखते हैं कि यह शरीर जो होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी तथा अग्नि। इन 5 का समावेश होकर यह देह रूपी पुतला बनता है। फिर इस पुतले में जब तक आत्मा होती है तब तक हम इसे जीव आत्मा कहते हैं। और जब वह आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर को हम मुर्दा समझकर इसे जला देते हैं। इसके साथ ही हमारा नौकरी, धंधा, पैसा, हमारा नाम सब कुछ जल जाता है और हम कहते हैं कि इस शरीर से आत्मा निकल गई, इस शरीर से प्राण निकल गए। तो प्राण अर्थात आत्मा क्या है, कहां जाती है, क्या करती है, कैसे कर्म करती है, इस चीज को समझ लेना आत्मा का ज्ञान है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि यह शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि। हम एक चित्र द्वारा समझते हैं कि यह 5 तत्वों से बना एक पुतला है। जब तक इसमें आत्मा नहीं है, प्राण नहीं है, तब तक यह कर्म नहीं कर सकता, अर्थात यह मुर्दा है। अब हम देखते हैं जीव आत्मा। तो जीव आत्मा इस शरीर में जब आत्मा प्रवेश करती है, इस शरीर के द्वारा कर्म करती है। इस शरीर की कर्मेंद्रियां आंख, नाक, मुंह, कान, हाथ, पांव, इनके द्वारा ये कर्म करती है। आत्मा की हम दिव्य शक्तियां देखें तो आत्मा में 3 दिव्य शक्ति होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि मैं एक आत्मा चैतन्य हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं इस देह में भ्रकुटी के मध्य निवास करती हूं। जब मैं इस देह में हूं तो मैं एक जीव आत्मा हूं, इस देह के द्वारा कर्म कराने वाली राजा आत्मा हूं। आत्मा 3 दिव्य शक्तियों द्वारा काम करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। सर्वप्रथम हमारे
संकल्प चलते हैं। यदि हम गुह्य रूप से सोचें तो ये जो संकल्प चलना यही मन है। जब संकल्प चलता है फिर हम इसे बुद्धि द्वारा तोलते हैं कि यह कर्म करना है या नहीं करना है, इसमें हमें लाभ होना है, इसमें हमें सफलता मिलनी है या नहीं मिलना है, यह हमारी बुद्धि तोलती है। तो जब हमने बुद्धि द्वारा उस संकल्प को तोला, फिर उसे जब हम इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म में लाते हैं, जैसे मुख द्वारा बोलना, हाथों द्वारा कर्म करना, पैरों द्वारा चलना, तो जब हम उस संकल्प को बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, कर्म करते हैं, तो वह हमारा कर्म अर्थात संस्कार बन जाता है। तो हम आत्माएं मन, बुद्धि और संस्कार 3 दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होती हैं। हम आत्माएं 2 प्रकार की होती हैं, एक सतोगुणी आत्मा, एक तमोगुणी आत्मा, जिसे पाप आत्मा और पुण्य आत्मा भी कहा जा सकता है। तो पुण्य आत्मा की विशेषता हम देखते हैं, पुण्य आत्मा सतोगुणी आत्मा कहलाती है और जो पाप आत्मा होती है वो तमोगुणी आत्मा कहलाती है। सतोगुणी अर्थात 7 गुणों से सुसज्जित, 7 गुणों का समावेश जिस आत्मा में होता है वह सतोगुणी आत्मा अर्थात पुण्य आत्मा कहलाती है। 7 गुण हम देखते हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। 7 गुणों से सुसज्जित हम आत्माएं जब हो जाती हैं तो हम सतोगुणी आत्माएं पुण्य आत्मा कहलाती हैं। हम देखते हैं कोई आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कैसे करती है। इस शरीर को हमें 2 टाइम भोजन देना पड़ता है, सुबह चाय या नाश्ता देना पड़ता है, जिससे यह शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, कर्म करने के लायक होता है, निरोगी रहता है। पर यदि हम देखें कि हम आत्मा आज खुद को भूल गई, तो हम कहते हैं कि मन एक घोड़ा है, यह चंचल है, जगह जगह दौड़ता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम आत्माएं अभी स्वयं को भूल गई हैं, हमारी शक्तियां क्षीण हो गई हैं, हम अपनी कर्मेंद्रियों व ज्ञानेंद्रियों पर से अपना अधिकार खो चुके हैं। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि हम ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं है, हम इस पुतले को चलाने वाली चैतन्य आत्मा है, अर्थात रथी है, एक ड्राइवर है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहले हम पाप आत्मा की विशेषताएं और जान लें। हमने जाना पुण्य आत्मा सतोगुणी आत्मा है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान, शक्ति इसमें समावित है। ऐसे ही पाप आत्मा में 5 विकार रूपी गंदगी होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार जब आत्मा में होते हैं, उनका आत्मा पर राज चलता है। वे अपने अनुसार आत्मा द्वारा काम करवाते हैं, आत्मा को अपने वशीभूत बना लेते हैं। तो आत्मा भी इस देह के वशीभूत हो जाती है, इस देह को अपना समझने लगती है कि मैं यह देह हूं, मैं सिद्धार्थ हूं। तो खुद को भूल जाना, यही आत्मा को, पाप आत्मा का विशेषता है। पाप आत्मा गलत कर्म करती है। हम देखते हैं, किसी ब्राह्मण को ले लें। ब्राह्मण सुबह सुबह उठता है, नित्य नियम अनुसार कार्य करता है, उठकर नहाकर स्वच्छ पवित्र बनकर भगवान का पूजन करता है, मंदिर जाता है तो मंदिर की साफ सफाई कर भगवान का पूजा पाठ करता है। ऐसे ही हम पाप आत्मा को ले लें तो वह सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू का सेवन करती है। ऐसे ही हम पुण्य आत्मा को देखें तो पुण्य आत्मा अंतर्मुखी होती है,
कम बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, शुद्ध बोलना, सभी को सुख देने लायक बोल बोलना और कर्म करना। पाप आत्मा को हम देखते हैं वह ज्यादा चिल्लाती है, ज्यादा बोलती है, ऐसे शब्द बोलती है जिससे औरों को दुख पहुंचता है। तो यह पाप आत्मा और पुण्य आत्मा में अंतर हुआ। अब हम यह समझ लें कि यह देह अलग है, हम आत्मा अलग हैं। हम एक चमकदार सितारे के समान, जिस प्रकार आसमान में तारे दिखाई देते हैं, उस तारे के समान एक आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य विराजमान है। भ्रकुटी के मध्य विराजमान होकर इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराती हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस अनुभव करते हैं कि क्या हमें कर्म करना है। तो हम आत्मा इस भ्रकुटी के मध्य बैठे हुए हैं। इसकी निशानी है कि प्राचीन समय से मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। महिलाएं बिंदी लगाती हैं, नर तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाना अर्थात आत्मा को तिलक लगाकर सुशोभित करना। हमें यह जागृति होना कि हम इस प्रकृति के मध्य विराजमान हैं, हम उसको भगवान का तिलक लगाते हैं। यह कामना करते हैं कि आज हमारे सारे कार्य सफल हों, हम अच्छा कार्य करें। तो वही एक शुद्ध संकल्प हमें आत्मविश्वास पैदा करता है। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक कार, यदि हम कार को देखें तो कार बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, वह कचरा है। और यदि हम देखें कि कार में ड्राइवर बैठ गया और यदि कार में पेट्रोल नहीं है तो हम फिर भी ड्राइवर उस कार को नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल अर्थात कार का भोजन। ऐसे ही हम इस शरीर को अर्थात इस मशीन को 3 टाइम भोजन नाश्ता देते हैं। सुबह चाय नाश्ता लेते हैं, 2 टाइम का भोजन करते हैं, तो यह शरीर चलता है, कर्म करता है, स्वस्थ रहता है, इसमें शक्ति रहती है। ऐसे ही उस कार में यदि पेट्रोल डाल देते हैं तो पेट्रोल के द्वारा वह चलेगी। अब वह जो ड्राइवर बैठा, वह ड्राइवर भी है, कार में पेट्रोल भी है, कार अच्छी भी है, तो वह ड्राइवर कार को चलाएगा। अब यदि हम दूसरी बात सोचें कि यदि ड्राइवर थका हुआ है, भूखा है, तो वह ड्राइवर अच्छी तरह से कार को नहीं चला पाएगा, कार का एक्सीडेंट कर देगा। पर हम इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा है। हम यह भूल गए कि हम आत्मा हैं, तो हम आत्माओं का भोजन हम उस आत्मा को नहीं देते। उस आत्मा को भोजन क्या दें? उस आत्मा का भोजन क्या है? हमें जिस प्रकार हमने देखा कार का भोजन पेट्रोल, चलाने वाला ड्राइवर, उसी तरह यह शरीर एक मशीन, इस मशीन को चलाने वाले हम ड्राइवर। हमने इस शरीर को भोजन दे दिया, अब हम खुद को भोजन क्या दें? हमारा भोजन है उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना, उस पिता परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना, उस पिता परमात्मा के ज्ञान को धारण करना। अर्थात हम आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, हम ऐसे महान विचारों को अंदर स्मरण करें जिससे हमें यह अनुभूति हो कि हम एक आत्मा हैं, हम निराकार आत्मा इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य अजर अमर अविनाशी सत्ता है। तो हम उस आत्मा को भोजन दे सकेंगे। हमारा भोजन यही है कि हम बार बार स्मृति रखें कि हम एक आत्मा निराकार हैं, हमारा एक निराकार पिता परमात्मा भी है। जिस प्रकार इस देह का 5 तत्वों से बने शरीर का देहधारी पिता है, उसी प्रकार निराकार आत्मा का निराकार पिता परमात्मा है, जिसे विश्व की सारी आत्माएं निराकार स्वरूप में याद करती हैं। चाहे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से अलग अलग रूप से पूछती हूं, पर पूछती सभी एक निराकार को है। तो
जब हम यह जान लेते हैं कि हम एक आत्मा हैं, हमें बार बार यह स्मृति रहती है कि हम आत्मा निराकार भ्रकुटी के मध्य बैठकर इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य सत्ता है, तो हम आत्माओं की शक्ति बढ़ती है, हम में गुणों की प्रधानता आती है। हम में सबसे पहला गुण यह आता है कि हम खुद को आत्मा समझते हैं, उस पिता परमात्मा की संतान समझते हैं, तो हम अन्य को भी आत्मा समझने लगते हैं और उनके प्रति भी हम शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो हम मुख द्वारा शुद्ध शुभ बोलते हैं, जिससे सभी को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की प्राप्ति होती है। अर्थात हमारे बोल जो होते हैं वे ज्ञान स्वरूप होते हैं, गुण स्वरूप होते हैं, शक्ति स्वरूप होते हैं, सभी को शुभ भावना शुभ कामना देने वाले होते हैं, सभी को हिम्मत उमंग उत्साह में लाने वाले होते हैं। तो हम यह जान लें कि हम एक निराकार आत्मा हैं, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य चमकदार सितारा है। हम इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराते हैं, हम 3 दिव्य शक्तियों द्वारा कर्म करते हैं, मन बुद्धि और संस्कार द्वारा। हम 7 गुणों से सुसज्जित होते हैं। यदि हमें यह स्मृति रहे कि मैं एक आत्मा हूं, तो हम 7 गुणों से भरपूर सहज बनते जाते हैं। 7 गुण हैं सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। यह जो शरीर है यह 5 विनाशी तत्वों से बना हुआ है। जल वायु आकाश पृथ्वी और अग्नि, इन चीजों से मिलकर बना यह पुतला है। मैं आत्मा इस पुतले को चलाने वाली हूं। इस पुतले से जब मैं आत्मा निकल जाती हूं तो यह मुर्दा हो जाता है, इसे जला दिया जाता है। पर मैं आत्मा न मरती हूं न जलती हूं न पानी में डूबती हूं। मैं आत्मा इस देह को छोड़कर अन्य देह में जाकर जगह ले लेती हूं। तो मैं एक चैतन्य चमकदार सितारा हूं। मैं सदा इस स्मृति को अपने साथ रखूं कि मैं आत्मा इस रथ को चलाने वाली रथी हूं। मैं सर्व कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की मालिक हूं। मुझे अपने 7 गुण सदा स्मृति में रखना है। उन 7 गुणों की स्मृति मुझे पुण्य आत्मा बनाएगी। मुझे 5 विकार जो तमोगुणी बनाते हैं पाप आत्मा बनाते हैं, उन्हें धीरे 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 छोड़ते जाना है, जिससे मैं सतोगुणी पुण्य आत्मा बन सकूं। तो यह था मैं और मेरा का रहस्य। मैं एक आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा हाथ है, यह मेरा मुख है, यह मेरी नाक है, यह मेरी आंख है, यह मेरा कान है। तो मैं जब स्वयं को पहचान लेती हूं तो मैं गुणों से संपन्न बनने लगती हूं। मैं उस पिता परमात्मा को पहचान जाती हूं। उस पिता निराकार परमात्मा को याद कर मुझे शक्ति प्राप्त होने लगती है। तो यह था पहले दिन का पहला पाठ। दूसरे पाठ के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति।